हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है उपिंदर आर्य, आप देख रहे हैं उपिंदर आर्य यूट्यूब चैनल। तो टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी को नहीं पता चला तो मैं बता दूं, आज हम बात करेंगे इंसान वर्सेज एलियन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंसान वर्सेज एलियन में क्या बात हो सकती है, तो मैं आपको सीधे बता दूं, हम इंसान जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी ग्रह के मूल निवासी नहीं है। मेरा मतलब है हम इस ग्रह पे एलियन हैं। मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे होंगे, यही कि क्या बकवास कर रहा है, ये सब बकवास है। लेकिन गाइस आप इतना जान लो, मैं बिना किसी प्रूफ के बात ही नहीं करता हूँ, और इतनी बड़ी बात तो बिना प्रूफ के कर ही नहीं सकता। मेरे पास प्रूफ्स है, साइंटिफिक प्रूफ है, और जो गॉड को मानते हैं ना, उनके लिए भी प्रूफ्स है। भगवान, देवी देवताएं, यहाँ तक कि ग्रंथों में भी साफ लिखा हुआ है, जो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना है कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे, और आपको भी पहले मैं सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि हम इंसान इस ग्रह के नहीं हैं। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे दिमाग में एक खुरापात क्वेश्चन कैसे उठ गया। तो सुनो, देखो पृथ्वी पे कई प्रकार के जीव हैं, सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, मछली, शेर, हाथी, मच्छर, पता नहीं कितने और सारे जीव हैं, और उसी में से एक जीव इंसान भी है। तो अभी तक मैंने जितने भी जीवों के नाम लिए हैं ना, उनमें से कुछ को सामने लेके आते हैं। शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और इंसान। तो अब सभी जीव आपके सामने डेस्कटॉप पे हैं। सभी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो डेस्कटॉप पे आएंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद ना आप खुद कंपेयर कर सकते हो। तो अब आप इन सभी जीवों के अंदर क्या क्या चीज़ कॉमन है उनको सेलेक्ट करके साइड में कर लो पहले। तो अब इसके बाद जितने भी जीवों को हमने सेलेक्ट किया है, उन सब में कॉमन चीज़ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन सब की पूंछें एक समान है, और अगर आगे देखें तो इनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट मैच करते हैं। जैसे इनके बॉडी के हिसाब से इनके कान, इनके मुंह, इनके नाक, और भी बहुत सारी चीज़ मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सभी एक ही ग्रह के जीव हैं, तो आखिर इंसान का ये सब मैच क्यों नहीं कर रहा है। ठीक यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि हम इस ग्रह के हैं ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि अब आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये सभी जीव जब इसी ग्रह के हैं और हम भी इसी ग्रह के हैं, तो हमारे बॉडी पार्ट क्यों नहीं मैच कर रहे हैं। तो ठीक यही क्वेश्चन का रिजल्ट मुझे पता करना था, और मैं रिसर्च किया इंटरनेट पे। इंटरनेट, गूगल का कोना कोना छान मारने के बाद ना, मुझे जो रिजल्ट पता चला है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अब वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम अच्छे से नहीं समझ पाए तो जाके कमेंट में हो सकता है कि कुछ भी लिखो, यार क्या बकवास कर रहा है, सब गलत है। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि वीडियो पूरा देखो। तो जब मैं रिसर्च करने लगा तो मुझे सबसे पहले एक किताब के बारे में पता चला, जिस किताब का नाम था ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ। और इस बुक के राइटर थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था एलिस सिल्वर। इस किताब को लिखने से पहले इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, और उसके बाद ही इस बुक को पूरा लिखा। इस बुक में पता है क्या लिखा था? इस बुक में साफ साफ लिखा है कि हम इंसान जो इस ग्रह पे रह रहे हैं, इस ग्रह पे पैदा नहीं हुए थे, यानी कि हम किसी और ग्रह से आके इस ग्रह पे रह रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल के साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे हैं कि पृथ्वी जैसा कोई और भी ग्रह है या नहीं है जिस पे हम जाके रह सकें, ताकि इस पृथ्वी पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें उस ग्रह पे भेजा जा सके, ताकि इंसान का वजूद जिंदा रह सके। इस विषय में मेरा क्या कहना है वो मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है ना कि हमारे पूर्वज जिस ग्रह पे रह रहे थे पहले, वह ग्रह नष्ट होने वाला था। तो इंसान के वजूद को बचाने के लिए उन्होंने कुछ इंसान को इस ग्रह पे छोड़ दिया, ताकि इंसान का वजूद जिंदा रह सके। तो साइंटिस्ट एलिस सिल्वर ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ फैक्ट बनाए, जिन्हें सुनने के बाद ना आप विज्ञान पे भरोसा करो या फिर भगवान पे, आपको इतना पता हो जाएगा कि हम इंसान इस ग्रह के मूल निवासी नहीं हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। तो इन्होंने जितने भी फैक्ट दिए थे, उनमें से सबसे पहला फैक्ट ये है कि धरती पर जितने भी जीव रहते हैं, उनमें से केवल एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसका पीठ दर्द करता है, और कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसका पीठ दर्द करता हो। पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि इंसान किसी ऐसे ग्रह पे विकसित हुआ है जहाँ का ग्रेविटी बहुत कम है, और इस ग्रह का ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण इंसान का पीठ दर्द करने लगता है। अब सुनिए दूसरा फैक्ट। इंसानों के सिर का आकार उनके शरीर के अनुपात के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो इस ग्रह के निवासी हैं ना, उनका ऐसा नहीं है। तीसरा फैक्ट ये है कि इंसान तेज धूप को सहन करने के लिए नहीं बना है, लेकिन रेप्तिया व अन्य वर्ग के जीव लगातार अर्थ पे जितनी भी तेज धूप हो आसानी से सहन कर लेते हैं।
अब अगला फैक्ट सुनिए, कोई भी इंसान तेज धूप को नहीं देख सकता है, लेकिन पृथ्वी के लगभग सभी पक्षी तेज धूप को देख सकते हैं। अगला फैक्ट सुनिए, इंसानों के अंदर ऐसा गुण नहीं होता है कि वह प्राकृतिक दुर्घटना को होने से पहले ही महसूस कर सके, लेकिन पृथ्वी के सभी जीव जंतु प्राकृतिक दुर्घटना होने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। और इससे भी अगला फैक्ट सुनिए, पृथ्वी के सभी जीव बदलते वातावरण के अनुसार अपने शरीर को बदल लेते हैं, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। और तो और कृत्रिम वातावरण बना के रहने की कोशिश करता है इंसान। अगला फैक्ट, पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी जीवों के कई प्रजातियां पाई जाती हैं, केवल इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसकी अलग अलग प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। अगला फैक्ट सुनिए, रिसर्चरों के मुताबिक पता चला है ना कि इंसान का शरीर 25 घंटे के लिए बना है। तब इसी एक बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि हम किसी ऐसे ग्रह के निवासी थे जहाँ पे दिन और रात मिला के 25 घंटे होते हों, और यहाँ तो 24 घंटे ही होता है। जिन्होंने फैक्ट बनाए थे उन्हें पता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विज्ञान पे विश्वास नहीं करते, बल्कि वो सब भगवान पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ फैक्ट बनाए हैं, तो अब उसे ध्यान से सुनिए। आप लोग एक कहानी बचपन से सुनते आए होंगे कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं, यानी कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। यह बात एक बुक में भी लिखा हुआ है, जिस बुक का नाम है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। लेकिन अगर ये बात सच है तो अभी तक जितने भी बंदर थे वो सभी इंसान क्यों नहीं बन गए? मतलब है कि जब सभी इंसान बंदर से ही विकसित हुए हैं तो जितने भी बंदर हैं वो सभी इंसान क्यों नहीं बन गए? अभी भी बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। और अगला फैक्ट सुनिए, अगर आप भगवान को रियली में मानते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि हम सब इंसान धरती के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि हम देवताओं के संतान हैं। यहाँ तक कि ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि देवताएं अंतरिक्ष से उतरे थे। तो भाई लोग, मैंने जितने भी बात बताए ना, उन सभी को मिला के अगर इनका निचोड़ निकाला जाए ना, तो यही साबित होता है कि हम सभी इंसान इस ग्रह के नहीं हैं। कुछ और भी बातें आपको बतानी है, तो ध्यान से सुनिए। अगर अर्थ पे इंसान की मौजूदगी की बात की जाए ना, तो इंसान केवल 2 लाख सालों से ही धरती पर मौजूद है, लेकिन अन्य जीव जैसे चींटियां, मगरमच्छ, मच्छर, सांप, मछलियां आदि, ओ माय गॉड, ये सभी जीव ना मनुष्यों से लगभग करोड़ों वर्ष पहले से ही धरती पर मौजूद हैं। और इन सभी में सबसे पहले से चींटियां इस ग्रह पे रह रही हैं। 9 करोड़ 90 लाख वर्षों से धरती पर मौजूद हैं। तो इन सभी को मिला के सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आखिरकार मनुष्य इतना बुद्धिमान कैसे हो पाया है, जबकि चींटियां इतने वर्षों से इस धरती पर मौजूद हैं। तो भाई लोग, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा तो कहना यह है कि हम सभी एलियन के एलियंस हैं। इस ग्रह पे रहने के कारण हमारे शरीर का आकार बदल गया है इस ग्रह के अनुसार। आपको तो पता ही है कि एलियन के पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उन्हीं के अंश होने के कारण 2 लाख वर्षों में ही हम पृथ्वी पर कुछ भी ना होने के कारण इतना सक्सेसफुल इंटेलिजेंस हो पाए हैं। भाई ये तो था मेरा कहना, आपका क्या है कमेंट करके जरूर बताना। सॉरी भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इतना धांसू इन्फॉर्मेशन कहीं और पाओगे ही नहीं। तो जो भी है यहीं पे सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और दोस्तों के पास शेयर करो जरूर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर डू यू वांट मैन। तो चल मत मुझसे बोल, ईमान से निकलेगा मेरा तीर, कमान से चिथड़े चिथड़े उड़ जाएगा, निकलेगा फिर खून मैदान से। सोच विचार के करो कुछ, अपने सपने बुनो ना, और अब भी तुमको समझ न आया तो फिर सुनो ना।